तेरे घर वाले कहाँ हैं शंकर? जब तक तेरे घर वालों को खत्म ना कर दूं, मैं शांति से नहीं बैठूंगी। ये नागिन का बदला है शंकर। याद है तुझे कैसे तूने मेरी खुशियां छीनी थी? मैं भी तेरी खुशियों में जहर भर दूंगी। जैसे मैं अपनों के लिए तड़पी हूं, तू भी अपनों के लिए तड़पेगा। याद कर वो मनोज घड़ी। अरे मनोहर, उस मैनेजर की बात का क्या बुरा मानना है? वो तो ऐसे बोलता ही रहता है। साहब, अरे यार, शंकर संभालो अपने आपको। कैसे लगा तेरे को? अरे तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। डंडा दे मुझे यार, डंडा दे। अरे मुझे दे। मैंने पहले भी कहा था, मैंने तेरे राग को नहीं मारा। वो तो गलती से हो गया था। गलती से नहीं, तेरी गलती से हुआ था, और गलती की सजा तो मिलेगी ही ना। तू मुझे मार दे। इतने सालों से तूने मुझे कैद करके रखा हुआ है यहाँ। या तो मार दे या मुझे मर जाने दे। इतनी आसानी से तुझे मारना होता तो तुझे कब का मार देती। पर तुझे तो अभी अपनों को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ मरता हुआ देखना है। वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। दादी इतनी रात को?
छह साल में कुछ तो पछतावा हुआ होगा आपको कि जो आपने किया वो सही नहीं किया, जिसकी सजा आज आपको मिल रही है। सुबह शाम इस घर में पूजा होती थी आपकी, और आज आपको पूछने वाला कोई नहीं है। बुरा तो लगता होगा ना आपको। यही मेरा तरीका है, यही मेरा तरीका बदला लेने का आपसे। 6 साल, कल पूरे 6 साल हो जाएंगे, और ये 6 साल में मेरा दुख, मेरा गुस्सा कम ना हुआ है, और न कभी कम होगा, जरा सा भी कम नहीं, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, और न कभी मैं आपको भूलने दूंगी। दुख तो इस बात का है कि हमने आप पर विश्वास किया, और गुस्सा इस बात का कि आपने हमारा विश्वास तोड़ा। आपने तो अपने देवता होने की लाज न रखी, लेकिन मैंने अपनी इंसानियत का धर्म निभाया और आपको इस घर से बाहर नहीं फेंका। अब आप इस जगह बंद रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। नाग देवता का मंदिर 6 साल पहले, ऐसा तो क्या हुआ यहाँ? ये अपू भी ना इतना बड़ा हो गया है, खुद का कमरा है फिर भी यहाँ सोता है। अपू चल, स्कूल का टाइम हो गया है। अरे बेटा जल्दी उठ, लेट हो जाएगा। तू ही उठा ले, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। ये एकदम से नया हेलीकॉप्टर कहाँ से आया? हेलीकॉप्टर कहाँ है हेलीकॉप्टर कहाँ है? वो तो उड़ गया और स्कूल की तरफ गया है। छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए। दूध पीता बच्चा सुना हूं मैं। अरे दूध पीने वाले समझदार होते हैं, और तुझे पता है हमारे यहाँ तो बच्चे बूढ़े सब दूध पीते हैं, मैं भी पीती हूँ। अरे तुम सांप हो ना इसलिए। अरे दूध सबके लिए जरूरी होता है। सांपों के हजारों साल के इतिहास में लिखा है कि दूध से अरे बस इच्छा, आज भी इतिहास की एक क्लास है, इसलिए तो स्कूल नहीं जा रहा हूँ, और तुम यहाँ पर सांपों का इतिहास सिखा रही हो। अब्बू मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या? मैंने कल रात ना दादी जी को अखाड़े के में एक दरवाजा खोलते हुए देखा। छह साल में कुछ तो पछतावा हुआ होगा आपको। वो कह रही थी कि 6 साल पहले जो इस घर में हुआ उसके लिए मैं आपको माफ नहीं करूंगी। तुझे पता है 6 साल पहले क्या हुआ था इस घर में? 6 साल पहले? 6 साल पहले, हाँ 6 साल पहले मैं 2 साल का हुआ था। अप्पू तुझे इस घर का इतिहास भी नहीं पता? अरे मुझे सुना एग्जाम में लिखना होता है जो मैं पढ़ के रखूंगा। अब मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, आकर किसी से पूछकर बताता हूँ। दूध पियो, टेंशन मत लो।
साथिया साथिया मेरे साथिया। और कितनी देर तक मुझे पकड़ के रखोगी? बब्बल जी, आपको कहीं जोर से तो नहीं लगी? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे वजह से जमीन को लग गई ना। अरे छागर गिरूंगा तो लगेगी ना। कहाँ लगी आपको? कमर पे? क्या कर रही हो यार? कभी सबके सामने गले लगाती हो, अभी मेरे कपड़े उठा रही हो तुम। क्या आपको लग गई ना, इसलिए सोचा थोड़ा मालिश कर देती हूँ, दर्द कम हो जाएगा। तुम पागल हो क्या? तुम सच में मेरे समझ के ही बाहर हो। जिस दिन समझ आ गई उस दिन समस्या हो जाएगी। धमकी दे रही हो? नहीं, अपने आप को समझा रही हूँ। क्या समझा रही हो खुद को? यही कि कभी ना कभी तो दूर जाना ही है इस घर से, तो ज्यादा लगाव ना करूँ वही अच्छा है। बबल, दादी आपको बुला रही हैं। इच्छा, तुम्हें भी बुला रही है। चलो। बबल जी, एक सेकेंड। साथिया साथिया मेरे साथिया। वो 2 बार सर टकराते हैं, वरना काला कुत्ता काट लेता है। चले? थैंक यू मुझे काले कुत्ते से बचाने के लिए। अब चलो, वरना तुम्हें दादी से कोई नहीं बचा पाएगा। क्या इशारेबाजी हो रही है तुम दोनों में? ओ दादी, वो मुझे कह रही थी कि जब आपकी मालिश हो जाए ना तो मैं आपके सर पे बैठूं। हैं? नहीं नहीं दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे अभी तो तुमने मुझे इशारे में कहा था कि दादी के सर पे बैठ जाऊं। अब बताओ दादी, ये कोई ठीक बात है? तेरे सर पे तेल लगा हुआ, मैं फिसल गया तो? चुप कर बावले। दादी, आपने बुलाया मुझे? हाँ छोरा, मुझे एक काम था। तो दादी पहले काम कर लेती, उसके बाद बुला लेती इसे। मुझे इससे काम था। बोलिए ना। तू एक काम कर, बैंक चला जा, लॉकर में से मेरे गहनों की पोटली ले आ। ये तो गलत है दादी। मैं रोज तेरी मालिश करता हूं, तो मुझे 20 रुपए देती है। इसने आज एक बार तेरे सर पे तेल लगाया तो इसे जेवर दे रही है। ए छोरी, तू भी इसके साथ जा। अरे दादी, इसकी क्या जरूरत है, मैं ही चली जाती हूँ। जो भी गहना मुझे पसंद आएगा वो मैं रख लूंगी। सबल की परछाई पड़ गई है तुझ पे। मैं इसे सब्जी लाने के लिए कह रही थी। मैं काम करती हूँ दादी, मैं ही सब्जी लेने चली जाती हूँ। इच्छा कर देगी ना आपके सर में तेल मालिश? नहीं तो फिर मैं देखूंगा किसे। जा छोरी, इसके साथ जा। हे नागुमी देव, ये कैसी मुश्किलें मेरे रास्ते में लाते हो। बब्बल जी के पास आना चाहती हूँ तो एहसास दिलाते हो कि मैं दूर रहूं। एक सांप और इंसान के बीच कभी रिश्ता नहीं हो सकता, और दूर जाना चाहती हूँ तो दूर भी जाने नहीं देते। मुझे मना करना ही होगा। दादी, जाना जरूरी है? अरे मैं कह रही हूँ ना, जा इसके साथ। ठीक है। बब्बल जी, ऐसा तो क्या है उस पोटली में जो दादी जी को अब भी चाहिए? दादी के जेवर है उसमें। बैठो। अब बब्बल जी, आप अकेले बैंक चले जाइए, मैं यहीं से सब्जी लेकर आ जाऊंगी। अरे अच्छा चलो ना, बैंक के पास एक सब्जी मार्केट भी है, वहां से खरीद लेना सब्जी। लेकिन वो मैंने। क्या तुम्हें मेरे साथ बैठने में डर लगता है? मेरी राइडिंग में भरोसा नहीं है तुम्हें?
आप पर तो भरोसा है, खुद पर नहीं है। क्यों? तुम पीछे बैठ के उछलती हो क्या? नहीं, इतनी खुशियां नहीं है जिंदगी में। अब मेरा मतलब है, मेरे माता पिता कब आएंगे और कब मैं अपने घर जाऊंगी। चिंता मत करो, अच्छा जल्दी आ जाएंगे वो। लेकिन फिलहाल तो जल्दी बैठो, अगर दादी आ गई ना तो वो बाइक की हवा निकाल के बोलेगी अब लेके जा बाइक, फिर मुझे पूरे रास्ते बाइक घसीटनी पड़ेगी। मुझे क्या है, मुझे तो पीछे ही बैठना है। अब बैठोगी? हाँ। दिल थाम के बैठना, रास्ता खराब है। जी। इच्छा, मेरा दिल नहीं थामना है, खुद का दिल थामो। बब्बल जी, रास्ता सिर्फ यहाँ तक का नहीं, मेरी जिंदगी का भी खराब ही है। कहाँ तक जाऊंगी आपको पकड़ के? बस कर छोरी। नहीं दादी, अभी तो चल रहे हैं मेरे हाथ, थोड़ी देर और कर देती हूँ। अरे मैंने कहा ना, बस हो गया। अरे दादी, वो इतनी जिद कर रही तो कर लेने दो ना थोड़ी देर और उसे। अरे मैं इससे इसलिए मालिश करवा रही थी कि इसके कमजोर हाथों में जान आ जाए। तू क्यों शर्मा रहा है? दादी, नगीना मुझे अंदर बुला रही है मेरे सर की मालिश करने के लिए। मैं जाऊं दादी? दादी जी, सारा इंतजाम हो चुका है, पंडित जी से लेके खाने का सब हो गया है। बहुत अच्छा किया तूने। आपने कंगन मंगवाए? हाँ, बबल और इच्छा को भेजा है, आते ही। वैसे वो कंगन बहुत अच्छे हैं। तेरे दादाजी भी बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे। बड़े प्यार से हमारे लिए वो कंगन लाए थे कलकत्ता से, बड़े अच्छे थे। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर मैं वो कंगन पहन लेती हूँ। ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ। एक्सक्यूज मी, मुझे अपनी दादी के लॉकर से कुछ सामान निकलवाना था। आप अपनी दादी का और अपना आईडी कार्ड लाए? जी। आप आइए मेरे साथ। जी। इच्छा तो मैं रुको, मैं आता हूँ। जी। वाह, कितना प्यारा बच्चा है। इस बच्चे के साथ खेलने में कितना मजा आएगा, और इसी बहाने मेरा एक और दोस्त बन जाएगा। ओए, सांप सांप खेलोगे? मैंने तो बॉल बॉल सुना है, ये सांप सांप क्या होता है? अरे, जब सांप बॉल के साथ खेलता है ना तो उसे सांप सांप कहते हैं। वो काटेगा तो नहीं? नहीं। वो इस बॉल के साथ खेलेगा? हाँ, फन बॉल खेलेगा, देखोगे? हाँ। देखो। हाँ, दीदी तो सांप बन गए। इच्छा हमारी बड़ी प्यारी है, बच्चों के साथ एकदम बच्ची बन जाती है। मेरी सपोली। पूरे नागिस्तान को इच्छा पर गर्व है सिपली। मम्मा, वो प्यारा सांप है। चुप कर।
भाई साहब, अरे अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनो तो भाई साहब, अरे पूरी बात तो सुनिए मेरी। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। जी वो मैं जिनके साथ आई थी वो। जी वो अंदर है, आएंगे थोड़ी देर में। ठीक है। हे नागुमी देव, बिल्ली, अब मैं क्या करूं? कोई ऐसा नहीं हिलेगा, जो बीच में आएगा जान से जाएगा। हाथ ऊपर कर दे। तू क्या कल हाथ ऊपर करेगी? जी मैं तो कल यहाँ नहीं आऊंगी, लेकिन आप सबके हाथ क्यों ऊपर करवा रहे हैं? सवाल जवाब नहीं करते हैं, हम यहाँ बैंक लूटने आए हैं। अरे बैंक लूटना क्या अच्छी बात है? हाँ अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन चेन लूटने से तो अच्छा है ना। पता है पिछले महीने हमने एक आंटी की चेन लूटी थी, लेकिन पकड़े गए थे। पुलिस वालों ने इतना मारा कि कई रातों तक चैन से बैठ नहीं पाए। अरे तो लूटपाट करते क्यों हो? तू अपना मुंह क्यों नहीं बंद करती? तू चुप रह। हमारा काम है लूटना, हम बस लूटते हैं। हाँ बुरा काम करते हो ना, इसलिए मुंह छिपाना पड़ता है आप लोगों को। अच्छा चल। अब दे देख क्या इसके पास। बबल जी आप जेवर ले आए? क्या इस पोटली में? निकाल। रोटी है इसमें, रोटी। बबल जी आप पर इतने जल्दी लोगों का असर हो गया, आप झूठ बोल के बुरे क्यों बन रहे हो? सच बोल दो ना कि इसमें जेवर है। ये बावली तेरे साथ है क्या? हाँ इसका दिमाग खराब है। दिमाग नहीं खराब है, याददाश्त खराब है। ठीक है ये निकाल। तेरी तो हाथ एक गोली चली ना इसमें से हमेशा के लिए यहाँ लेट जाएगा। तो ही नहीं लटाएगा। मैं ऐसा मजा चकाती हूँ, बब्बल जी को हाथ कैसे लगाया तुमने? हाँ हाथ क्यों नहीं लगा सकते इसे? ये क्या छुई हुई है? ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, अभी मेरा गुस्सा देखा नहीं है। गुस्सा आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। एक इनकी ऐसे में चुप हो जाओ, इन्हें गुस्सा आ गया तो। अरे तो इनके गुस्से से मैं डरती हूँ क्या? अगर दोबारा बब्बल जी को किसी ने हाथ लगाया ना तो ऐसा बदला लूंगी मैं। नागिन है क्या बदला लेगी? तुम्हें कैसे पता? कि नागिन बदला लेती है? अरे पुरानी हिंदी पिक्चर हम देखा है ना, नागिन हमेशा बाद में बदला लेने आती है। गलत समझाए, ऐसा कुछ नहीं होता। नागिन को कोई शौक नहीं है बदला लेने का, वो तो इंसान परेशान करता है ना तब आती है अपनी आत्मरक्षा के लिए। नागिनों का हजारों साल का इतिहास है। चुप हो जा, अगर इसके बंदूक से गोली निकल गई तो हम इतिहास बन के रह जाएंगे। इच्छा का गुस्सा भी बड़ा मासूम है, कभी भी किसी को नुकसान ये सपोली पहुंचा ही नहीं सकती। ये लड़की जब भी फन फैलाएगी लोगों का मनोरंजन ही करेगी, डराएगी नहीं।
पर कुछ भी हो, इच्छा अपनी बुद्धिमानी से लोगों का हृदय परिवर्तन करने में कामयाब होगी। इस बार ऐसा होना मुश्किल है। मैंने अपनी सिद्धियों द्वारा पता लगाया है कि जो लोग इस कोषालय में आए हैं, इसको लूटने के मकसद से आए हैं। मैंने इनका इतिहास भी निकाला है। मालूम चला कि ये लोग साधारण मनुष्यों की तरह नहीं हैं, बल्कि पापी हैं, मक्कार हैं और खूंखार भी हैं। मेरी सपोली को कुछ होगा तो नहीं ना गुरुजी? हो भी सकता है, क्योंकि इन मनुष्यों को लोभ और लालच से अधिक प्यार है। इनके अंदर तो इंसानियत भी नहीं है। अगर हमारी इच्छा ने इनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ की तो गड़बड़ हो सकती है। मतलब ये तो सुनहरा मौका है। हे नागोमी देव, तुमने आज तक मेरी नहीं सुनी, आज सुन ले। मैं तुझे जीवन भर दूध से नहलाऊंगी। इच्छा का भेद कैसे भी करके खुलवा दे। यहाँ इच्छा का भेद खुला, वहां उसका अभियान थमा। इच्छा, क्या कर रही हो तुम? हे नागोमी देव, एक तरफ ये बिल्ली और दूसरी तरफ ये गुंडे, कैसे निकलूं इस मुसीबत से? शंकर, 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 मुझे पता था यार तू जिंदा है। मनोहर, लेकिन तू यहाँ कैसे यार? तेरी हालत किसने की? बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन तू यहाँ कैसे? मैं यार, वो गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ से कुछ आवाजें आती हैं, लेकिन सुना यहाँ किसी नागिन का साया है, इसलिए इधर कोई आता नहीं। मैं हिम्मत करके आया हूँ यार। चल तू घर चल यार, चल चल भाई। घर पर सब ठीक है ना? हाँ, वो तो सब ठीक है यार। तेरे को बहुत याद करते हैं। तूने भूले तो नहीं? नहीं, मुझे सब याद है। तो फिर एक बात बता, तेरे पिता का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम है धोखेबाज चौधरी। क्या? माँ का नाम कपटी औरत। मेरा शहर है छल कपट। गांव झूठपुर, मोहल्ला फरेबगंज, मूर्ख गली नंबर 420। मेरा मकान नंबर है 9211। ये सब क्या है? नहले पे धैला। कोशिश तो तूने बहुत अच्छी की है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले तू कभी नहीं जान पाएगी मेरे घर वालों के बारे में। हंस ले जितना हंसना है, पर मैं तो पता लगा कर ही रहूंगी। और जिस दिन तेरे घर का पता चल गया ना, उस दिन मैं हंसूंगी और तू रोएगा, बहुत रोएगा। चलो। बब्बल जी, इन्होंने मुंह पर कपड़ा क्यों बांधा हुआ है? ताकि हम इन्हें पहचान ना सके। अरे तो हम कौन सा इनके जानने वाले? ये कपड़ा नहीं डाल कर आते तो भी हम इन्हें कौन सा पहचानते? हम थोड़ी इनको जानते हैं। अरे चुप रहो यार, मुझे कुछ नहीं पता। अगर अब तेरी आवाज निकली ना तो सबसे पहले तुझे ऊपर पहुंचाऊंगा। ये मुझसे धीमे से बात करे या जोर से बात करे, आपको क्या? आप जो करने आए हो वो करो और जाओ यहाँ से। लड़की, ओए,
मैं समझाता हूँ इसे, आप जाओ। समझा दे से। क्या है? चुप। बबल जी, मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपकी खानदानी जेवर चले गए। अच्छा, बाकी जेवरों का कुछ नहीं, लेकिन उसमें दादी के कंगन थे, वो दादाजी की आखिरी निशानी थी। कल उनकी पुण्यतिथि है ना, हर साल की तरह इस साल भी दादी वो कंगन पहनने वाली थी उनकी याद में। क्या? अब हम दादी को क्या जवाब देंगे? मुझे जीवन भर की तकलीफ देके तू यहाँ चैन से सो रहा है? ज्यादा दर्द हो? मुझे भी कहाँ अच्छा लगता है ये सब रोज रोज करना, पर ये तकलीफ खत्म हो सकती है बस अपने घर वालों का पता दे दे, और इस तकलीफ से हमेशा के लिए छुटकारा। तेरे जहर में इतनी नफरत नहीं है जितना मेरे खून में मेरा परिवार से मेरा प्यार है। मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा कि मेरा घर कहाँ है, कभी नहीं। विशैली, एक खुशखबरी है। विशैली, शंकर के उस दोस्त का पता चल गया है जो नगानू को मारते वक्त उसके साथ था। क्या कहा था तूने कि मेरे जहर में अब उतनी नफरत नहीं? अब पता चलेगा तुझे कि 30 साल के इंतजार में मेरा जहर और भी खतरनाक हो गया है। अब तेरे परिवार का पता चलेगा और तुझे तेरा परिवार कभी नहीं मिलेगा। नागारू! आज तेरी विशैली तेरे मौत का पता लेने जा रही है। नहीं नहीं विशाली, नहीं, गलती मेरी है, जो बदला लेना है मुझसे लो। अरे माँ कब से इधर से उधर घूम रही, देख के अब तो चक्कर आने लग गए। अरे दादी, पेट में ज्यादा दर्द है तो चूरन ला दूं? ना ना छोरा, चूरन नहीं, चिंगम ला, अपने मुंह में डाल के चबा और अपनी जबान को लगाम लगा। खड़क, बबल को फोन लगा और उससे पूछ वो अभी तक क्यों नहीं आया। हाँ माँ। अरे दादी, दादी क्या हो गया? ओ दादी, क्या हो गया? वो बैंक है ना, अपना बैंक। क्या हो गया? वो अपना बैंक दादी। अरे आगे भी बोलेगा ये दादी और बैंक के गोल गोल घूमता रहेगा। अरे कुछ तो बोल 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 बोल। एक मिनट पिताजी, बोल। वो दादी, अपना टीवी में ना बैंक, वो बैंक है ना टीवी। अरे बस कर, मैं खुद ही जाके देख लेती हूँ टीवी पे क्या आ रहा है। चलो। हाँ चलो चलो। क्या कर रहा है? क्या हुआ? हमारे विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक गंगा चौक पर स्थित बैंक के अंदर लोगों को बंदी बना रखा है और बैंक को लूटने की प्रक्रिया जारी। अभी तक पुलिस मौके वारदात पर नहीं पहुंची है। आप ये एक्सक्लूसिव न्यूज देख रहे हैं सुबह से शाम न्यूज चैनल। कहीं बबल और इच्छा बैंक के अंदर तो ना है? अरे दादी, गलती तो आपकी है। आपने ऐसे बैंक में खाता क्यों खुलवाया जहाँ डकैती पड़ती हो? और बबल और इच्छा बैंक के अंदर हुए तो? अरे माँ, मुझे जाना पड़ेगा, डकैतों को इतना मारूंगा कि नानी आज लगूंगा। जाने मुझे। अरे रुक जा, कोई ना जावेगा, वो लोग बहुत खतरनाक है। तो मैं क्या कम खतरनाक हूँ? अपना बब्बल भी कम खतरनाक ना है दादी। मुझे तो चिंता इस बात की हो रही कि बबल भैया उन डकैतों की ज्यादा पिटाई ना कर दे। अब बैंक में डॉक्टर कहाँ से आएंगे? कौन उन डकैतों की चोट पर हल्दी और दवाई लगाएगा? बेचारों का बड़ा खून बहेगा। चुप कर ना माँ, मुझे जाना पड़ेगा। अरे रुक जा तू, कोई ना जावेगा। एक तो बबल वहाँ है, उसकी चिंता मुझे पहले ही खा रही है, और अब तू चला जाएगा तो तेरी भी चिंता हो जाएगी। वो लोग बहुत खतरनाक है। तू एक काम कर, जल्दी से दरोगा शक्ति सिंह को फोन लगा और मेरी बात करा। मैं पूछूं तो सही कि पुलिस क्या कर रही है। बड़ी तिजोरी की चाबी कहाँ है? मेरे पास नहीं है। हमारे पास बंदूक है, या तो चाबी दे या जान दे। मैंने अगर बता दिया
मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर नहीं बताएगा तो तेरी जान चली जाएगी। दरअसल वो चाबी मैं वो ये सही मौका है दादी जी के कंगन वापस लाकर उनका दिल जीतने का। मैं जानती हूँ चाबी कहाँ है। हाँ? कहाँ है चाबी? मैं चाबी दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? अरे आप शर्त नहीं, हुक्म दीजिए। क्या शर्त है? मुझे चाबी के बदले पोटली चाहिए। हाँ, दिया दिया दिया। हाँ क्यों बोला? अरे इसने हमारी कितनी मदद करी है, अब हमारा भी थोड़ा सा फर्ज बनता है ना। हाँ? लगता है ये इच्छा की कोई चाल है। ये लोग इच्छा के जाल में आ रहे हैं। ठीक है, चाबी दो पहले। अरे चाबी तो यहीं पर थी। नहीं 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 नहीं, धोखा, चीटिंग है, चीटिंग, धोखा। मैं नहीं जानती, चाबी चाहिए तो पोटली दो। एक हाथ से चाबी दे और एक हाथ से पोटली ले। लाओ चाबी दो। ये इच्छा तो सबको अपनी उंगलियों पे नचा रही है। अगर सब ऐसे ही चलता रहा ना तो डकैत अपना काम पूरा करके निकल जाएंगे और इच्छा की मुसीबतें बढ़ाने का मौका हाथ से निकल जाएगा। लगता है कुछ करना ही पड़ेगा। काफी पैसा है, ये 10 महीने का हो गया। अब बड़ी तिजोरी की चाबी बता ताकि वो माल भी हमारा हो जाए। वो चाबी मेरे पास नहीं होती। अच्छा तेरे पास नहीं होती तो क्या सिक्योरिटी गार्ड को जाकर पूछूं? चल बता चाबी कहाँ है? क्यों? अबे वो क्या कर रहा है? अच्छा जेब में है। कौन है तू? लड़की क्या तोड़ के तू? हाँ? अभी अभी तो साफ था। कौन है? जादूगर नहीं है क्या? पास नहीं आना, गोली चला दूंगा। रुक जा, पास मत आना, गोली चला दूंगा, गोली चला दूंगा। पास मत आना। तुझे और तेरे अभियान को मुझसे कौन बचाएगा इच्छा? हाँ? देखा, इतनी जल्दी मैंने डकैतों को बेवकूफ बना दिया। अब दादी जी कंगन पहन के दादाजी की यादों के साथ और वक्त बिता सकेगी। बेवकूफ हो नहीं, बेवकूफ तुम हो। तुमने इन दो कंगनों के लिए लोगों की जिंदगी भर की कमाई दाव पे लगा दी। ये लोग सिर्फ बैंक नहीं लूटेंगे बल्कि बैंक के साथ साथ लोगों की जिंदगी, उनकी खुशियां लूट के ले जाएंगे, उनकी कमाई लूट के ले जाएंगे। क्या रहे हैं? अरे भाई साहब, इमोशन में आ गई, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। हाँ, बैठा तो बैठा। हाँ हाँ हाँ। गोपाल जी, मुझे नहीं पता था कि लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं। मैंने तो सोचा ये पोटली लेने का यही सही तरीका है। अच्छा तुम इतना मत सोचो। ये तो चिरमिरी है। क्या? चिरमिरी? हाँ, इसने लुटेरे का रूप धारण किया है। ये वहां क्या करने गई है? डाकू जी, ये गलत है। ये मैंने शर्त में जीती है।
देख, शर्त में पोटली देना हमारा फर्ज था, लेकिन लूटना हमारा कर्म है। पहले फर्ज पूरा करा, अब कर्म पूरा करूंगा। डाकू जी ये गलत है, ये धोखा है, ये मैंने शर्त में ही जीती है। आप ऐसा नहीं ले सकते। पोटली देना। हाथ छोड़, छोड़ उसको, हाथ छोड़, हाथ छोड़। बबल जी, हाँ आप ठीक तो हैं? इच्छा कहीं अपना असली रूप ना धारण कर ले। अगर ऐसा हुआ तो उसका अभियान अभी यहीं समाप्त हो जाएगा। अब तू नहीं बचेगी इच्छा, क्योंकि अब तेरा खेल खत्म। गोली चला दूंगा, आगे मत आना। मैं क्या करूं जिससे तुम ठीक हो जाओगे? कोई ऐसी दवाई जो मैं लाऊं? अब कोई दवा मुझे ठीक नहीं कर सकती इच्छा। मेरी मौत निश्चित है। नहीं अकवंश, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इच्छा, मेरी माँ कहती थी, जो मौत दूसरों को जिंदगी दे वो बड़ी मौत कहलाती है। और आज तुम्हारी वजह से मुझे वो मौत मिल रही है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए इच्छा। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। हमेशा खुश रहना इच्छा। उस वैशाली से कभी मत आना। देर से ही सही, लेकिन जीत तुम्हारी होगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। अपना अकबर, आंखें खोलो अकबर। अकबर, तुम ऐसे नहीं जा सकते। अकबर। इच्छा बेटी, अपने आप को संभालो। देखो बेटी, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि विशाली अपने परिवार के साथ कभी भी यहाँ आ सकती है। बाकू, रघुवंश का अंतिम संस्कार करवा दो। ठीक है इच्छा। चलिए ताऊ जी। मेरा घर आ गया। मैंने तो आस ही छोड़ दी थी कि कभी अपने घर आ पाऊंगा, अपने परिवार से मिल पाऊंगा, लेकिन शिव जी की कृपा हुई और उन्होंने तुम्हें भेज दिया। हाँ बेटा, अंदर चलते हैं, तुम्हें अपने परिवार से मिलवाता हूँ। अब मैं आपके परिवार से मिल चुकी हूँ।
मिल चुकी हूँ? कब और कैसे? कल परसों तक मैं यहीं रह रही थी, इसी घर में, इन्हीं लोगों के बीच। अच्छा, तो तुमसे ज्यादा मैं अजनबी हूँ। चलो, तुम ही मेरी मुलाकात मेरे परिवार से करवा दो। नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकती। क्यों? एक वचन है। कुछ ही घंटों में बब्बल की नाग आखिरी विधि शुरू होगी। बचा लो अपने बब्बल को, जाओ। इस शादी और बब्बल के सम्मोहन के टूटने के बाद तुझे नागिस्तान वापस आना होगा। इतना सब कुछ हो गया यहाँ पर? जी, और जो हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता। मैं चलती हूँ। मैंने अपनी माँ को वचन दिया है, मुझे वापस जाना होगा। लेकिन बेटा, एक बार सबसे मिलकर। नहीं अंकल, अगर सबसे मिल लूंगी तो कमजोर पड़ जाऊंगी, और फिर इन सबको छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम उचित समझो। लेकिन बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूं, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। जी शुक्रिया, लेकिन अब मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगी। मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? क्या बेटा? एक वचन। कैसा वचन? आप कभी किसी को मेरी सच्चाई नहीं बताएंगे? आप कभी किसी से नहीं कहेंगे कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं? बेटा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे नई जिंदगी दी है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? ये राज तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। इच्छा बेटा, मुझे तुम्हारे नागिन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारी अच्छाई याद है और रहेगी। जाओ बेटा, खुश रहो। आप भी जाइए, अपनों से मिलिए। उनकी आंखें भी आपको देखने के लिए तरस रही हैं। अम्मा, शंकर, 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 चोरा। अम्मा, अब तक ठीक नहीं था, लेकिन अब ठीक हूं। क्या हाल बना लिया तूने? अम्मा, सिर्फ चेहरा बिगड़ा है, अंदर वही 13-30 साल पुराना शंकर है। जानती हूँ चोरा, लेकिन मैं ये 30 साल के एक एक पल का हिसाब लूंगी। तूने बहुत तड़पाया मुझे और अपने पूरे परिवार को। मैं तुझे तेरे परिवार से मिलाती हूँ। प्रबल, सबल, बबल, जल्दी बाहर आओ, देखो तो कौन आया है। बच्चा, पहचानो तो, ये कौन है? ये कौन सी जगह है?
बेटी ममता, बेटी मैं शंकर, खड़क का बड़ा भाई। शंकर ताऊ जी? हाँ जी, ये मेरा बड़ा बेटा शंकर, और शंकर ये तेरा परिवार है, थारे भतीजे प्रबल सबल बबल, और ये थारा पोता अप्पू, और ममता को तो तू जानता ही है। बच्चों पैर छुओ। अम्मा, लोग कहते हैं जीने के लिए हवा, पानी और खाने की जरूरत होती है, लेकिन अम्मा गलत कहते हैं। जीने के लिए अपनों का साथ और प्यार ही काफी है। अम्मा, खड़क और चंचल दिखाई नहीं दे रहे हैं? वो दोनों कुल देवता के मंदिर गए दर्शन के लिए, कल तक आ जाएंगे। देखा दादी, हम कहते थे ना कि एक दिन शंकर ताऊ जी वापस आएंगे। लो आ गए। ममता, तू पूजा की थाली तैयार कर। जी। हाँ दादी, शंकर ताऊ जी की गृह प्रवेश की तैयारी हम बड़े धूमधाम से करेंगे। शाम को? अरे कल शाम तक शंकर ताऊ जी ऐसे खड़े रहेंगे क्या? अरे अभी करेंगे गृह प्रवेश। अरे भाई क्या हो गया? मैं कल शाम नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं धूमधाम। छोरा, ये तो बता, तू इतने दिन था कहाँ? अम्मा, मैं कैद में था, एक इच्छाधारी नागिन की कैद में। मैं तो अब भी छूट नहीं पाता। इच्छा ने आकर मुझे बचा लिया। इच्छा? हाँ, इच्छा को पता चल गया था कि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं और विशाली की कैद में हूं। उसने मुझे आकर बचा लिया। अम्मा, उस बच्ची ने जो किया उसका कोई मोल नहीं है। अपनी जान को खतरे में डालकर उसने मेरी जान बचाई है। उसके लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन उसने किया। मैं नहीं जानता आप सब लोगों से उसका क्या रिश्ता है, लेकिन आप सब लोगों से वो बहुत प्यार करती है। और इस घर के लिए वो कुछ भी कर सकती है। ताऊ जी, इस वक्त इच्छा कहाँ है? नहीं मालूम। मुझे छोड़ने के लिए वो दरवाजे तक आई थी और फिर कहने लगी, इसके आगे मैं नहीं जा सकती। मैंने कहा, बेटी अंदर चलो। कहने लगी कि इस घर की कहानी मेरे लिए अब खत्म हो चुकी है। इच्छा कहाँ हो तुम? इच्छा! इच्छा! इच्छा, मैं जानता हूं तुम यही गई हो। तुम मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती। इच्छा, इच्छा प्लीज एक बार मेरे सामने आ जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है, तुमसे माफी मांगनी है। अच्छा, मुझे एक मौका दे दो, सिर्फ एक। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।
लेकिन अब किस्मत खुद हमारे रिश्ते को मौका नहीं देना चाहती। हम एक दूसरे के आसपास तो हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं। आज तक मैं आप ही के खातिर आपके घर में रही, आपके साथ रही, और आज आप ही के खातिर आपसे दूर जा रही हूँ। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस अच्छा लग रहा है तुम्हें इतना खुश देखकर। अब खुश तो होंगी ना, महीनों बाद मेरी सपोली वापस आ रही है, वो भी कभी ना जाने के लिए। पर इतनी देर हो गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कहीं रास्ते में कुछ? अरे कुछ नहीं हुआ उसे, रास्ते में है, आ जाएगी। पर इतनी देर? असल में इच्छा को इतना लगाव हो गया उस घर से, कदम ही नहीं उठ रहे बेचारी के, लेकिन आ जाएगी। मुखिया जी, इच्छा के धैर्य और साहस को मानना पड़ेगा। उसने जो कहा कर दिखाया। उस घर की हर मुश्किल का सामना किया उसने। उसकी जगह कोई और होता, अभी तक लड़ाइयों से थक कर हार कर कब का वापिस आ जाता, लेकिन इच्छा डटी रही और आज शान से जीत कर वापिस आ रही है। सब नागोमी देव की कृपा है। क्या बात है गुरुजी? इच्छा के वापस आने से आप खुश नहीं हैं? खुश तो मैं तब होता जब इच्छा अपना अभियान पूरा करके यहाँ वापस आती। आज एक माँ की ममता शायद जीत गई है, परंतु हमारा नागिस्तान हार गया है। नागिस्तान का अभियान अधूरा रह गया। अब शायद इंसान नागों की अच्छाइयों को कभी नहीं समझ सके। गुरुजी, मैं आपकी पीड़ा को समझ सकती हूँ, पर आप भी एक माँ के दिल को समझिए। आपने देखा ना, क्या कुछ नहीं सहा मेरी सपोली ने। इतनी कठिनाइयां, इतनी मुश्किल, इतना दर्द, वो नहीं थकी, लेकिन मैं थक गई हूं। क्या कुछ उसे बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। मैं उसे अब ये सब और करते हुए नहीं देख सकती। मेरी सपोली बस खुश रहने के लिए बनी है, उसकी आंखों में और आंसू नहीं देख सकती। और फिर अगर आज वो नागिस्तान नहीं लौटी तो वो किसी और की हो जाएगी, और फिर हम सब उसे हमेशा के लिए खो देंगे। छोरा, खाना कैसा बना? अरे माँ, इतने सालों बाद तेरे हाथ का खाना खाया है, मजा आ गया। तो और खाना, कितना कमजोर हो गया है तू। ममता। जी दादी जी। देख छोरी, मैंने गोंद के लड्डू बना के रखे रसोई में, जा जाके ले आ, शंकर को बहुत पसंद है। जी दादी जी। अरे वाह भाई, भाई ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई त्योहार है। अरे सो तो है, ताऊ जी सालों बाद वापस आए हैं। अरे किसी ने मुझे बताया नहीं, कहाँ है ताऊ जी? कहाँ है? ये आदमी कौन है? गलत बात है तेरी दादी, आज तक हमें तो तूने कभी इतने प्यार से खिलाया नहीं, और एक अनजान आदमी को तेरी लाल डायरी कम पढ़ने लग गई आजकल। पूरा रजिस्टर रखा कर अपने साथ।
अरे यही है हमारे शंकर ताऊ जी। अरे मेरे को तो पता है, कल ही तो मिले थे, वो दाढ़ी वाड़ी में इतना। क्या हुआ बबल जी, कुछ पता चला इच्छा का? एक बार और सोच ले बेटा, ऐसे रिश्ते ना टूटते। इच्छा, यहाँ छिपी थी। छिपते वो लोग हैं जो डरते हैं, और मैं तुमसे नहीं डरती। मौत से हर कोई डरता है इच्छा, और मैं तुम्हारी मौत हूं। मौत तो आज तुम्हारी होगी मकरांत, बस एक बार इन पत्तों पर पैर रख दो। अगर हिम्मत है तो आओ, मुझे मारो। बस आखिरी दस्तखत बाकी है। ये होने के बाद ना बब्बल मेरा बेटा और ना मैं उसका बाप। हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों का रिश्ता खत्म। ये क्या हुआ इच्छा? सारे पत्ते उड़ गए। हाँ, मेरी एक फूंक और मुझे इस जाल में फांसने की तुम्हारी एक कोशिश हवा में बेकार में अपनी ताकत और अक्ल जाया कर रही हो इच्छा, क्योंकि मैं
पकड़ी मकरान, जाल बिछाना मेरा काम है और ये काम मुझसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। और अब तुम्हें मेरे जाल से कोई नहीं बचा सकता। लीजिए वकील साहब। चिल्लाइए मुझ पर, मारिए मुझे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा पिताजी। बब्बल तू हद पार कर रहा है। किस हद की बात कर रहे हैं? हद तो कब की पार हो चुकी है। उसी दिन जब इस घर में पहली बार बंटवारे की बात हुई थी, उसी वक्त जब ये वकीली पेपर्स लेके आया था। पिताजी, माँ, भैया, मैं नहीं जानता आप लोग को क्या हो गया है, आपके दिमाग पर कौन सा जुनून सवार है, लेकिन आप सब मेरी एक बात सुन लीजिए। जब तक मैं जिंदा हूं, ये घर नहीं टूटेगा। और हाँ पिताजी, जो रिश्ता जन्म से जुड़ा है, उसे इस तरह कानून से तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है आपको। और हाँ, आपको मुझसे अलग होना है ना? ठीक है, रसोई में कुल्हाड़ी पड़ी है, लाकर चला दीजिए मेरी गर्दन पर। छोरा तो नहीं दादी, मेरी मौत के बाद इस घर का बंटवारा हो सकता है, और ये बात फुल एंड फाइनल है। और जैसे पिताजी कहते हैं, पत्थर की लकीर। इच्छा, अब कहां भागोगी? हाँ? लीजिए। अरे ना चाहिए। लस्सी को ना नहीं कहते, चलिए पी लीजिए। अरे मन ना है ममता। थोड़ी सी पी लीजिए, सुबह से आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है। भूखे पेट सर चकराता है, और जब सर चकराता है तो उल्टा सीधा कुछ भी सोचता है। थोड़ी सी पी लीजिए, पेट और दिमाग दोनों में एक साथ ठंडक पड़ जाएगी। सबल बेटा, तूने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये पी। ऐसा नहीं करते बेटा, पी ना। मुझे भूख ना लग रही माँ। आपके भूखे रहने से कुछ नहीं होगा। बेवजह खुद को तकलीफ मत दीजिए। ना बंटवारे की बात आपने छेड़ी है, ना झगड़ा आपने शुरू किया है, फिर आप क्यों? अरे शुरुआत से क्या होता है, अंजाम देखो ना। पिताजी निकले बब्बल से अपना रिश्ता तोड़ने। अरे दोनों खामोखा बात बढ़ा रहे हैं।
मेरा बस चलता ना, दोनों को अपने टीम में कर लेता मैं। हाँ तू कर लेता और मैं बैठ के वही देखता रहता ना। अकल में और ताकत में दोनों में तुझसे अव्वल हूं मैं। अरे तू अव्वल है तो मैं सुपर अव्वल हूं। अरे टिक ना पाएगा, ऐसा पछाड़ दूंगा तुझे। अरे मेरी रगों में क्या कोई ऐसी वैसी भैंस का दूध है? रंगीली भैंस का दूध दौड़ रहा है मेरी रगों में। अरे तो मैंने भी अंगूरी भैंस का दूध पिया है और दोनों में कोई मुकाबला ना था। तेरी रंगीली एकदम आलसी, कमजोर और हमेशा बीमार रहती थी, और मेरी अंगूरी हट्टी कट्टी, तंदुरुस्त। अरे सड़क पर निकल जाती थी ना तो बड़े बड़े सांड डर के भाग जाते थे उससे। अरे तो उससे क्या होता है? लड़ाई में कौन जीतता था? रंगीली। अरे तेरी याददाश्त कमजोर है, अंगूरी जीतती थी। रंगीली। अंगूरी। रंगीली। अरे अंगूरी जीतती थी। हाय हाय, चुप करो तुम दोनों। यहाँ बंटवारे जैसी बड़ी बात को छोड़कर तुम दोनों भैंसों पे अटके हुए हो। अंगूरी अंगूरी बस। अरे तो इसने शुरू करा ना। अरे तो अंत भी मैं ही करूंगा। हाँ तो आजा लड़ लेना फिर। तो आजा। आजा चल आजा, आजा। मैं तेरे से ये ले पूरा। अरे छोड़िए छोड़िए। अरे मत कर, रहने दे, आज फैसला होके ही रहेगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो एक दूसरे को। क्या कर रहा है तू? मेरे सब्बल का सर फोड़ेगा क्या? अरे सर फोड़ने से कोई फायदा ना होगा। डॉक्टर का खर्चा अलग होगा और जेल जाएगा 100 अलग। अरे तुम दोनों की सोच अलग अलग है और मर्जी भी अलग अलग है, तो क्यों ना तुम दोनों आमने सामने बैठकर शांति से बंटवारा कर लो और अपनी अपनी जिंदगी आराम से जियो। शांति की बात इसे समझ में आती, इसको तो मैं। अरे अरे रुक तू, तेरे को मेरी कसम है जो तूने आगे बोला या कुछ किया तो। अरे तूने कसम दे दी माँ, बच गया ये, वरना तो बता देता इसको मैं। अरे तो ठीक है, एक दूसरे को हाथ ना लगाएंगे लेकिन लड़ेंगे जरूर। तो ठीक है, डरता हूँ मैं तुझसे। आजा ना, चल आजा ले। अरे अभी भी तेरे पास वक्त है, हार मान ले, नहीं तो ऐसा पटकूंगा ना जिंदगी भर उठ ना पाएगा तू। अरे अभी इस तबल ने अपना आखिरी दाव खेला कहाँ है? इससे बच के दिखा तू। गर्दन छोड़, मर जाऊंगा। अब बता, अंगूरी का दूध भारी पड़ा ना रंगीली पे? अरे पीछे से पकड़ा मेरे को, ध्यान न दिया मैंने। आगे की फाइटों में तेरे को रंगीली की दूध की ताकत दिखाता हूँ। चल माँ, और तू सुन ले। चल। हे शिव जी, पूरे घर में यही हो रहा है, लड़ाई झगड़े, हाथापाई, बहस। कि सबको हो क्या गया है? कब ठीक होगा ये सब? शिव जी, मुझे मेरा पुराना वाला हंसता खेलता परिवार वापस दे दो प्लीज शिव जी, प्लीज। क्या हुआ इच्छा? इतने में थक गई? भागो और भागो, तुम्हें अपनी जान बचानी है। जान बचाने के लिए लोग तब तक भागते हैं जब तक उनकी जान निकल नहीं जाती। और तुम हो कि जितना भागना था मैं भाग चुकी, अब तुम्हें जो करना है कर लो। तुमने तो मुझे निराश कर दिया। मुझे लगा था कि तुम चालाक हो, हिम्मत वाली हो, अपने आखिरी सांस तक लड़ोगी, लेकिन नहीं। शायद तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा, या फिर तुम्हें इस बात का यकीन हो गया है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मुझसे नहीं बचोगी। खैर, वजह जो भी हो, अब अगर तुमने हार मान ली है तो तुम्हें मोक्ष दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। देखो इच्छा, अपनी आंखों से अपनी मौत देखो।
मकड़ी जाल बिछा सकती है, औरों के बिछाए हुए जाल से खुद को छुड़ा भी सकती है, लेकिन जब वो अपने ही जाल में फंसती है तो उसकी सांसों की आखिरी गिनती शुरू होती है। अब तक तो मैंने ये सिर्फ सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देखूंगी। नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई भी कोशिश तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। नहीं नहीं इच्छा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे जान से नहीं मार सकती। रुको रुको रुको, सुनो मेरी बात सुनो। तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी, मैं वैसे ही करूंगा। मुझे जान से मत मारो। जितना मैंने सोचा था, तुम तो उससे कई ज्यादा कमजोर निकले। मौत देखी नहीं कि घुटने टेक दिए। चलो, माफ करती हूं मैं तुम्हें, छोड़ देती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इस वक्त बाजी तुम्हारे हाथ में। वरना अपनी जान पर आई है, लेकिन तुम्हारी अकड़ नहीं गई। क्या शर्त है? बिल्कुल आसान है। तुमने मुझ पर और बब्बल जी के परिवार के एक एक सदस्य के दिल पर जो जाल डाला है, वो अभी इसी वक्त हटा दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मकरांत का डाला जाल कमान से निकले हुए तीर के बराबर होता है, जो एक बार चल जाए तो दुश्मन के खत्म होने के बाद ही रुकता है। अच्छा, चल, फिर तो मैं भी मजबूर हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। अगर मैंने उनके दिल पे फेंके हुए जाल निकाल दिए तो विष्णु मुझे जान से मार डालेगी। और अगर तुमने जाल नहीं हटाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मरना तो तुम्हारा तय है। अब इस दुनिया से तुम्हें बुरे बनकर जाना है या अच्छा होकर जाना है, ये तुम तय करो। विष्णु अभी यहाँ से बहुत दूर है, उससे शायद तुम बच भी जाओ, लेकिन मुझसे कैसे बचोगे? सोचो, लेकिन जल्दी सोचो, वक्त नहीं है मेरे पास। ठीक है, मुझे इस जाल से आजाद कर दो। मैं सब पर फेंके हुए जाल हटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर देती हूँ, लेकिन सुनो, तुम्हारी चारों ओर तेल फैला हुआ है। तुम्हारी एक चालाकी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, इसलिए मुझसे दगा करने की सोचना भी मत। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे आजाद कर दो। अब तुम्हारी बारी। और बब्बल जी का परिवार